गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सोशल साइंस ग्रुप में, राइट। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसके साथ ही आप कमेंट भी करें, ठीक है। तो दोस्तों, यूपीएससी बीपीएससी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और एनसीईआरटी के बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए हमने आज एक वीडियो बनाया है क्लास 6 का हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। और हिस्ट्री का चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। बड़ा अजीब लगता है इस चैप्टर का नाम सुनते ही, है ना। क्या, कहाँ, कैसे, कब। ये भाई ये कौन सा चैप्टर है, किस तरह का चैप्टर है ना। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से फन वे में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, राइट। और सब्सक्राइब मेरे चैनल को आप जरूर करें। तो देखिए, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, भाई इसका मतलब क्या है यार, इससे क्या सीखने को मिलने वाला है, इस चैप्टर से हम लोग को क्या सीखने को मिलने वाला है ना। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बड़ा अजीब ढंग का चैप्टर लगता है, लेकिन ये चैप्टर जो है हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग को सिखाता है, बहुत सारी नॉलेज देता है। कि हमारे अतीत के बारे में बताता है मेरे दोस्त, हमारे अतीत के बारे में बताता है। आप कभी देखते होंगे टेलीविज़न पे हिस्ट्री चैनल या न्यूज़पेपर में कोई हिस्ट्री से संबंधित कोई आर्टिकल आता है, आप उसमें देखते होंगे 2000 साल पहले, 2000 ईयर अगो, है ना, 2500 ईयर्स अगो। भाई सोच करके देखो यार, ये 2000 ईयर्स अगो का मतलब क्या है। ये थोड़ा सा सोचिए इसके ऊपर कि आखिर में इतना वर्ष पुराना जो है, हजारों वर्ष पुराना इंसान क्या थे, किस तरह के इंसान रहते थे, वो कैसे रहते थे, वो कहाँ रहते थे, वो क्या खाते थे, उनका जीवन यापन करने का तरीका क्या था, है ना। इतिहास में एक और बड़ी बात है मेरे दोस्त, वेन ही जो है मुख्य गवाह है हमारा इतिहास का। हम जब भी इतिहास में सवाल करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में, है ना। इसलिए वेन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने आप में हिस्ट्री में, ठीक है। तो आइए हम अपने अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, राइट। ये चारों कॉन्सेप्ट के बारे में जो WH फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो ये 3-4 वर्ड हैं जिसके बारे में जो है हम लोग हिस्ट्री से उसे एसोसिएट कर करके भरसक समझने का प्रयास करेंगे, ओके। यदि कहीं किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है आपको समझने में, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हाट, ये व्हाट है यार, ये व्हाट का मतलब क्या होता है भाई, व्हाट डज इट मीन, व्हाट। हमें ये हिस्ट्री क्या सिखाती है, राइट। यहाँ पर व्हाट का मतलब है व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं भाई, किनके बारे में जान सकते हैं। तो देखिए, वो किस तरह से खाते थे, अभी भी मैंने बताया था, व्हाट दे एट, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर थे, है ना, जिसमें वो रहा करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसा उनका घर हुआ करता था, किस प्रकार से रहते थे, क्या उनकी जीवन शैली थी, क्या आज का जीवन शैली उस तरह का पहले की जीवन शैली जैसा है क्या, यह है या नहीं, है ना। तो हम लोग उसको कंपेयर करने का भी प्रयास करेंगे। We can find out about the lives of hunter, gatherer, farmer, rulers, है ना। बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। क्राफ्ट पर्सन हो गया, मर्चेंट्स हो गया, प्रेस्ट्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इन सभी लोगों के बारे में हम सीखने का प्रयास करेंगे व्हाट के माध्यम से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को, और बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सेकेंड पॉइंट को कि वेयर डिड पीपल लिव,
है ना। अब लोग रहते कहाँ थे, क्या किए, है ना। तो पहले के इंसान जो है खास करके वो नदी के किनारे रहते थे, बैंक ऑफ द रिवर। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो होती थी ना वो बहुत ही फर्टाइल होती थी और एग्रीकल्चर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हुआ करता था, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, पहला एग्जांपल लिया गया है आपका नर्मदा रिवर का। ये देखिए हमारे देश का नर्मदा रिवर है जो अमरकंटक प्लेट्यू से होकर निकलती है और इधर अरबियन सी में वो गिरती है, नर्मदा रिवर, है ना। तो नर्मदा रिवर की बात हम यदि करते हैं तो इस नर्मदा रिवर के पास जो है कौन कौन लोग रहते थे, स्किल गैदरर्स। गैदरर्स क्या होता है, गैदरर्स वो लोग होते हैं जैसे कि यदि कोई जंगली एरिया है ना, उस जंगल में यदि कोई रह रहा है, कुछ लोग रह रहे हैं किसी समुदाय के लोग, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने भोजन के लिए रूट्स हो गया, नट्स हो गया और कोई भी ऐसा प्लांट जो खाने लायक हो वो उसको जो है इकट्ठा करके लाते थे भोजन करने के लिए, है ना। सो उसको हम बोलते हैं गैदरर्स। न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। इंसान इतना ज्ञानी हो गया था कि उनको पता था कि प्लांट्स का महत्व क्या होता है। तो प्लांट्स हो गया, ट्रीज हो गया, राइट, दैट वेयर द वेल्थ, है ना, उनका मुख्य धन हुआ करता था। दे ऑल्सो कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा फॉर फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। तो उनका हंटिंग और गैदरिंग, है ना, यहाँ से यही पता चल रहा है मेरे दोस्त कि हंटिंग और गैदरिंग जो है ये मुख्य पेशा था, उनका मुख्य एक्टिविटी था उन लोगों के लिए जो नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे। आइए दूसरा लोकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं, सुलेमान एंड किरथर रेंज। सुलेमान और किरथर ये नदी का नाम नहीं है, ये बल्कि हिली रेंज का नाम है, हिल ट्रैक्स का नाम है, जो कि कहाँ है, हमारे देश में फिलहाल अभी नहीं है, बट उस समय में वो हमारे कंट्री के ही अंतर्गत आते थे। ये है आपका सुलेमान और किरथर रेंज हो गया। 8000 वर्ष पहले वुमेन और मेन, है ना, उन लोगों ने क्या शुरू किया, ग्रो क्रॉप्स को जो है ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट किया। आज से 8000 वर्ष पहले की बात हम बता रहे हैं जी, ये सुलेमान और किरथर रेंज में जो लोग रहते थे, ठीक है। हाँ, जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, इन सभी क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये लोग एनिमल को, रियरिंग एनिमल मतलब कौन से जानवरों को पालते थे, सिप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, और अंततः वो गांव में रहते थे, है ना। दे लिव ऑल्सो इन विलेज। अब देखिए गारो एंड विंध्य रेंज। विंध्य रेंज क्या है आपका, देखिए ये नर्मदा के ऊपर है, ये है आपका विंध्यन रेंज। रेंज मतलब ये भी माउंटेन हो गया। और ये गारो रेंज है, गारो की पहाड़ी यहाँ पे है, पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, है ना। यहाँ के लोग जो थे वो भी एग्रीकल्चर में डेवलप थे, है ना। लेकिन यह एक ऐसा प्लेस था, ये दो प्लेस विंध्य और गारो जो हिल्स जो था, ये दोनों एक ऐसा रेंज था जहाँ पे इंसान सबसे पहले राइस का प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो ये दोनों में सबसे फर्स्ट प्लेस था, पहला स्थान था विंध्यन रेंज का, है ना। विंध्य मतलब वहाँ पे क्या है, रेंज का, माउंटेन रेंज है जिसको कहा जाता है विंध्यन रेंज, जो कि नर्मदा के नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। तो लोगों ने वहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, द प्लेसेज वेयर राइस ग्रोन फर्स्ट दैट बाय द नॉर्थ ऑफ विंध्य रेंज के ऊपर नॉर्थ एरिया में जो है लोगों ने पहली बार जो है राइस का प्रोडक्शन करना शुरू किया, ठीक है। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते जाइए, और अगला कंसेप्ट हम क्या लेकर के आते हैं। अगला वो कौन सा साइट है जहाँ पर इंसान रहता था, जैसे नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन हो गया, वहाँ पे लोग रहते थे तो क्या करते थे, इंडस वैली के आसपास रहते थे तो क्या करते थे, है ना। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड, रिवर इंडस, है ना। रिवर इंडस की यदि हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आपका ये जो पार्ट है ना, ये आपका पूरा का पूरा, राइट, यदि इस ब्लॉक को देखा जाए तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है ना। रिवर इंडस, है ना, जो कि इस तरह से होकर निकलती थी एलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, राइट, इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। तो ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है कि यदि कोई एक नदी है, मान के चलिए गंगा है, और इसके साथ आकर करके यमुना कहीं मिल गया है, कहीं सोन मिल गया है, कहीं कोसी मिल गया है, तो इन सभी नदियों को हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों,
ट्रिब्यूटरीज के नाम से हम लोग जानेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए इंडस रिवर के आसपास में भी जो है आप लोग सुने होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। तो पूरे विश्व में 2 से 3 ऐसी सभ्यताएं डेवलप हुई थी जो खास कर करके नदियों के किनारे हुई थी, और वो बहुत ही पुरानतम सभ्यताओं में से एक है। हाँ, उसमें से हमारा देश का है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया मतलब इराक का मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दजला और फरात नदी के आसपास में हुआ है, और नाइल रिवर जो है इजिप्ट का सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं, ठीक ना, मिस्र में, राइट। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 4700 ईयर्स अगो अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड। ऑफकोर्स अर्लीस्ट सिटी जो है डेवलप हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत, जो कि आपका इंडस रिवर के आसपास हुआ था, उसके किनारे हुआ था। गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरी की हम बात करते हैं तो गंगा नदी यदि देखा जाए तो यहाँ से निकलती है, इस तरह से चलती है, सोन हो गया, यमुना हो गया, सोन हो गया, कोसी हो गया, और भी बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं गंगा नदी से, और लास्ट में ये कहाँ जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ना। तो देखिए ये पूरा का पूरा एरिया जो बिहार के अंतर्गत आता है, गंगा नदी वाला पार्ट, गंगा नदी से पूरा साउथ रीजन, इसको कहा जाता था मगध रीजन, मगध किंगडम, ठीक है ना, जो कि बिहार में आता है। और यहाँ के राजा जो हैं बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे, बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। आप लोग सुने होंगे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, घनानंद का नाम, है ना, ठीक है। तो मौर्य वंश, नंद वंश के लोग जो है शासन करते थे यहीं पे मगध में करते थे, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग शक्तिशाली होते गए, उन्होंने क्या किया कि मगध किंगडम का जो है सो निर्माण कर दिया, और भी अपने जो एरिया थे उसका उन्होंने विस्तार कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।